हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 63 की, जो कि 4 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और आज हम पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट आपको क्या नया समझाना चाहती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। Force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. A current carrying conductor experiences a magnetic force due to magnetic field. The force is maximum when the conductor is placed perpendicular to the direction of magnetic field. यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों? ये कहना चाह रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वजह से। और इट वाज मैक्सिमम इन केस जब वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है बच्चों, यानी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर हो है वो परपेंडिकुलरली प्लेस हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, कंडक्टर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाया गया है बच्चों, जो हम अभी पढ़ेंगे। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक अरेंजमेंट किया गया है। ये एक कंडक्टर है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, और करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा बच्चों, तो ये घूमेगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर जाएगा, जो आपका क्या है, कंडक्टर है। लेकिन अगर इसे करंट को हम उल्टा कर दें, यानी कि इसे क्लॉकवाइज कर दें, तो ये डिस्प्लेस होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा राइट हैंड साइड में। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के जो है डिस्प्लेसमेंट की वजह क्या होगी, डायरेक्शन इन विच द करंट वाज फ्लोइंग, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस आएंगे। तो इसे देखते हैं बच्चों, चलो आगे। एक ऑब्जर्वेशन भी दी है, ऑन पासिंग करंट द रोड ए बी इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट, यानी कि ये जो ए बी रोड है इसमें डिस्प्लेस्ड होती है लेफ्ट की तरफ। कब? देखिए, जब ये मैंने क्या बताया, जब ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगी। अगर इसे क्लॉकवाइज चला दिया जाए करंट को, तो ये राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस हो जाएगी। आगे इन्फ्लुएंस क्या दिया हुआ है, इट शोज दैट द एल्यूमिनियम रोड इज एक्सपीरियंसिंग ए मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू विच इट इज बिग डिफ्लेक्टेड। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हमें यही समझना है, अब आज की उसमें वर्कशीट में ये भी समझना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। टेक ए स्मॉल साइज एल्यूमिनियम रोड ए बी, यानी कि ये सस्पेंड रोड ए बी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स, यानी कि इसे इस तरह से रिजिड छोड़ देना है ए बी रोड को। फिर प्लेस ए स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट एन एस इन विच इन सच ए वे दैट द रोड ए बी लाइज बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, यानी कि ये जो फिगर बनी हुई है इसमें बीच में लगभग इस तरीके से दिखाई देगी आपको ये मैग्नेट शुरुआत में लटकी हुई। फिर है लेट द नॉर्थ पोल एंड ऑफ द मैग्नेट लाइज बिलो द रोड एंड द साउथ पोल एस लाइज अबव द रोड, यानी ये इस हिसाब से अरेंज करें कि एक साइड नॉर्थ है, एक साइड साउथ है। Thus, a magnetic field directed is vertically upward direction is present. Complete the electrical circuit of aluminum rod AB by connecting it in a series with a battery key K and a variable resistance. यानी कि एक सर्किट कंप्लीट करें आप। अब क्या होगा, पुट द प्लग इन की सो दैट द इलेक्ट्रिक करंट बिगेन्स टू फ्लो थ्रू द रोड ए फ्रॉम ए एंड बी टू एंड ए। ठीक है बच्चों, ये आपको फ्लो कराना है करंट। अब क्या होगा देखते हैं। पहली चीज है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। रिवर्स द कनेक्शन ऑफ बैटरी सो दैट अप्लाइंग प्लग इज इन की के करंट फ्लोज इन ए टू बी डायरेक्ट। अब क्या हो रहा है बच्चों, ए टू बी में जो है
करंट जा रहा है, ठीक है। और पहले कहाँ जा रहा था, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, ए बी में। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, द रोड ए बी इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, यानी कि पहले कैसे जा रहा था बच्चों करंट, ऐसे क्लॉकवाइज। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड। अब करंट कैसे गया, क्लॉकवाइज, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ, दस बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो रिवर्स्ड, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट जब हमने रिवर्स कर दी तो फोर्स ऑल्सो रिवर्स हो गई, ठीक है बच्चों। आगे क्या है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या है, अकॉर्डेंस है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के। और एक चीज दी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपने कई बार देखा होगा कि मोटर उल्टी चल पड़ती है, या पंखे की जो है पंखा उल्टा चल पड़ता है, अगर तार उल्टे लगा दो तो आप अगर ध्यान दिया हो उस बात को, फेनोमेनन को, ये कुछ कुछ ऐसा ही है कि अगर पंखा उल्टा चलता है तो आपको लगता है, आपको कहते हैं ना कि जो है पंखे में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो सेम एक्सपीरियंस जो फोर्स का एक्सपीरियंस है वो इसी वजह से होता है, ये उल्टा चलने की वजह से दिक्कत हो सकती है, ठीक है बच्चों। आगे क्या है बच्चों, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट क्या होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती तो now the reverse the direction of magnetic field to vertically downward direction for this purpose क्या है, suspend the horseshoe magnet in such a way that north pole of magnet lies above the road A B and south pole of magnet lies below the road if now the current in aluminum rod is flows from B to A, observation, the rod is deflected toward right, if the current is in the rod flows from A to B then the rod is deflected towards left, यानी कि वही जो मैंने आपको बताया कि एक साइड अगर ए से बी में जाएगा तो क्या होगा, और बी से ए में जाएगा तो क्या होगा, यानी कि एक साइड जब क्लॉकवाइज चलेगा तो राइट में, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन होगा, यही चीज बताई गई है बच्चों उसमें। फिर डिफरेंस क्या है, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ओवर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डिफ्लेक्शन कैन बी डन बाय द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। बेसिकली आप करंट का डायरेक्शन बदल दीजिए तो डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो दूसरी डायरेक्शन में तो बनना शुरू हो जाएगा एक तरह से। अब क्या है बच्चों, अब है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। ये क्या बता रहा है बच्चों, स्ट्रेच द फोर फिंगर द सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है आपको उसकी फोर फिंगर और थंब और सेंट्रल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है। क्या आगे क्या कहता है, in mutually perpendicular direction if the forefinger shows the direction of magnetic field, यानी कि forefinger shows the direction of magnetic field and the central finger shows the current, then the thumb will point towards the direction of motion of the conductor, that is the thumb will point towards the direction of force, यानी कि ये होगी आपकी क्या, फोर्स, ठीक है बच्चों, ये डायरेक्शन शो करेगा फोर्स की, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये तो हुई बात आपकी वर्कशीट की, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द रूल यू फाइंड यू स्टेट द रूल यू वुड यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन एन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इट वाज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विच कुड बी यूज्ड फॉर सच ए केस, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स ऑफ बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, इट वाज मैक्सिमम इन केस ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि परपेंडिकुलर जब दोनों चीजें होंगी तब ये मैक्सिमम होगी, ठीक है बच्चों। ऊपर शो भी किया हुआ है, आइए जरा देख लेते हैं एक बार, आपको बता भी दूं मैं आपको, देखो, द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, नाउ आंसर द फॉलोइंग, राइट द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर डिपेंड्स, तो इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग, यानी कि इट वाज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो राइट में, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लेफ्ट में, ये इस पे बेस्ड होगा बच्चों। आगे है, इफ दिस फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हो रही है एक्ट, ठीक है ऐसे, हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसी होगी, ये होगी क्लॉकवाइज, तो जो फोर्स एक्ट होगी वो राइट हैंड साइड में लग जाएगी। अब क्या कह रहा है बच्चों ये, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स किया तो मतलब क्लॉकवाइज से हमने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो लेफ्ट, और सेम ही कंडीशन होगी इस तरह की, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो ये भी लेफ्ट हो जाएगा, तो करंट उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।